ओ हाय दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो या आपका जीके एसएसबी एग्ज़ाम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम यही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इसके बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। देखते हैं फिर कितने लेक्चर इसके हो जाएंगे, तो हम आने वाले लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और कवर करेंगे। ठीक, ओके। अगर आप देखोगे हमारा टॉपिक जो है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा आगे। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसमें पहले हमें आता है इंटरेस्ट। पहले हम जानेंगे इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक, अब इंटरेस्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले आप देखो। एक्स्ट्रा मनी पेड बाय यूजिंग someone's मनी। क्या होता है कि एक्स्ट्रा मनी पेड बाय यूजिंग someone's मनी, जब किसी का पैसा यूज किया जाता है उस पे एक्स्ट्रा मनी देना, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे यहाँ से देना, उसी को इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक, इसे उर्दू में सूद कहते हैं। अब देखो क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास डे टू डे लाइफ में यूजुअली ये होता है कि हम बैंक से क्या लेते हैं, लोन। बैंक से हम लोन लेते हैं, मान के चलते 10,000, 50,000 या 1 लाख। सपोज 1 साल के लिए लेते हैं या 2 साल। हमने 10 के लिया किससे, बैंक से 1 साल के लिए। लेकिन अगर हम बैंक से लेते हैं, वो हमें ऐसे ही तो नहीं देगा ना पैसे। जब हम बैंक से लेते हैं लोन, वो उस लोन पे जो हमने निकाला, जो अमाउंट ऑफ मनी हमने बैंक से लिया एज ए लोन, बैंक कहता है कि अगर हमने सपोज 1 साल के लिए लिया, बैंक उस पे कुछ परसेंटेज चार्ज करता है। सपोज 5%, 10%, 12%, जितना वो चाहे। तो बैंक क्या करता है, इस पे जो हमने अमाउंट लिया, 10,000 लिया, इस पे रेट ऑफ परसेंटेज, कुछ परसेंटेज चार्ज करता है, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5% लिया, 8%, वट एवर द बैंक शुड टेक। तो ये जो परसेंटेज इस अमाउंट पे जो लगता है, इस अमाउंट पे जो लगता है, उसी को बोला जाता है क्या, इंटरेस्ट। यानी जो इस पे लगेगा उसे रेट कहते हैं। यानी 5%, 10% जो लगेगा इस पे, कितना फिर बनेगा, वो जितना बनेगा ना। अगर 5% इस पे रेट लग रही है, 10%, हम 10% निकालेंगे किसका, 10K का। वो कितना हुआ, वो हुआ 10/100 इंटू 10,000। ये दो जीरोज, ये दो जीरोज कैंसल, वो बन गए 1,000। ये जो है 1,000 अमाउंट आ गए ना, इट इज द इंटरेस्ट। यानी कि जो चार्ज हुआ, रे परसेंटेज इतनी चार्ज हुई, लेकिन इस वजह से जितना अमाउंट बना ना, यानी कि जो एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेगा। मीन्स एक तो हमें 10,000 वापस देने हैं बैंक को, जो हमने इनिशियली लोन लिया 10K, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ये मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। जो हम इनिशियली बैंक से पैसे लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, पी से, प्रिंसिपल। ठीक, इसे हम डिनोट करते हैं पी से। अब जो ही हमने ये पैसे लिए, बैंक तो ऐसे हमें नहीं देता है। बैंक कहता है कि उस पे वो इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ परसेंटेज, कुछ परसेंटेज चार्ज करता है उस अमाउंट को। वो कहता है कि जब टाइम, जितने टाइम के लिए हम लेते हैं, चाहे हमने 1 साल के लिए लिया, जिस टाइम ऑफ इंटरवल के लिए हम लेते हैं, जितने भी टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, बैंक कहता है मैं इस पे आपको परसेंटेज, कुछ परसेंटेज चार्ज करूंगा,
चाहे वो 5% है, वट एवर इट विल बी। तो वो जो परसेंटेज बैंक चार्ज करता है इस प्रिंसिपल अमाउंट पे, उसे कहते हैं रेट, जिसे हम डिनोट करते हैं आर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे कहते हैं। और ये रेट, ये जो इस अमाउंट पे लगेगी, प्रिंसिपल अमाउंट पे यही रेट लगती है, तो वो हम जब कैलकुलेट करेंगे, मीन्स अगर 10% लगती है इस अमाउंट पे, जैसे हमने देखा 10% ऑफ 10 के, वो निकल के आया 1000। अब ये जो है परसेंटेज ऑफ दिस अमाउंट निकला ना, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि एट द एंड एक तो हमें 10,000 वापस देने हैं, दूसरा हमने डेफिनेशन में कहा एक्स्ट्रा मनी जो हमें ज्यादा देना पड़ता है, वो यही होता है कि बैंक उस पर कुछ परसेंटेज चार्ज करता है, जितना वो बनता है इनिशियल अमाउंट का, प्रिंसिपल का, उसी को बोलते हैं क्या, इंटरेस्ट, जितना अमाउंट फिर निकलेगा। अब जितनी परसेंटेज लगती है उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पर 100 पे लगता है, ठीक, और पर ईयर, एक साल पे, ठीक। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट बनता है उसे कहते हैं हम क्या, इंटरेस्ट। और अब देखो, हो गए इंटरेस्ट की बात क्लियर कि इंटरेस्ट किसे कहते हैं, यानी कि जो हमें एडिशनल एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा जब हम किसी का पैसे यूज करते हैं। जैसे बैंक से हमने 10,000 लिए, हमें जरूरत थी किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, लेकिन इस पे कुछ परसेंटेज बैंक ने चार्ज किया, और वो परसेंटेज उस अमाउंट पे निकालने के बाद जितना अमाउंट बना उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट। अब जिस परसेंटेज से, यानी कि जितनी परसेंटेज उस अमाउंट पे लगी, उसको हम बोलते हैं क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो फिर निकलेगा अमाउंट इससे परसेंटेज इसका निकाल के, वो होता है इंटरेस्ट। अब फाइनली जो हमें बैंक को पे करना पड़ता है ना, उसे हम कहते हैं अमाउंट। क्या? यानी हमारे पास 10 के थे ना, 10 के थे, हमने बैंक से लिए थे। अब इस पे 5% लगा इंटरेस्ट, यानी 5% इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, इस पे 5% इसी का जब हम निकालेंगे, वो कितना बनता है, 1000। हमें परसेंटेज चार्ज की गई ना 5%, 5% जब इसका निकालेंगे वो होता है 1000। तो वो 1000 इसमें जोड़ के हमें फिर वापस बैंक को देना पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा मनी हमें पे करना पड़ा जब हमने बैंक के 10,000 लिए, इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी इस वाले 1000 को। और जो ये टोटल अमाउंट बन गया है, दिस इज द फाइनल अमाउंट, जिसे हम अमाउंट भी कहते हैं, यानी ए। जो फाइनली जितना हमें टोटल अमाउंट पे करना पड़ता है उस पार्टी को या उस बैंक को जिससे हमने लिया इनिशियली, यानी जितना अमाउंट लिया, तो फाइनल जो अमाउंट पे करना पड़ता है उसे बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट, ठीक। अब इसमें हमने देखे 4 टर्म्स आते हैं, जो हम, इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। एक सेकंड वेट करो। एक सेकंड, अब मैं इसी का आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या आया पहले, प्रिंसिपल, मैंने आपको ये समझाया, ठीक। अब क्या है प्रिंसिपल, किसे कहते हैं, प्रिंसिपल हमने कहा द, यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन, द इनिशियल अमाउंट, इनिशियली जो हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी था, द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी, या जो हमने बैंक से लिया, द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बोरोड, जो हमने कहाँ से लिया, बैंक से, बोरोड फ्रॉम द बैंक, बाय द बैंक, बाय द कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर ने निकाला कहाँ से, बाय द कस्टमर फ्रॉम बैंक। द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बोरोड बाय द कस्टमर फ्रॉम बैंक, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। या दूसरे हिसाब से अगर हम ऐसे कहेंगे क्या,
कि अगर हमने कोई भी अमाउंट यानी कि जितना भी हमारे पास हमारे पास 10,000 थे, 20,000 थे, हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए, वो कंपनी कहते हैं कि मैं आपको पर ईयर इस पे 5% 10% रिटर्न दूंगा। वो जो 5% उस पे यानी कि जो चार्ज लगेगा, जो हमारे लिए इनकम होगी क्योंकि वो हमें मिलेगा, उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने परसेंटेज लगेगी और जितना वो फिर परसेंटेज उस अमाउंट का निकालेंगे ना, वो जितना अमाउंट बनेगा उसे कहेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और जो इनिशियल अमाउंट हमारा होगा उसको मिला के जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगा इन रिटर्न, उसे कहते हैं फाइनल अमाउंट, मीन्स अमाउंट ए से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखें दूसरी टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने देखी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे हम डिनोट करते हैं इससे आर से, और प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं यूजुअली पी से। इसे हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे सम ऑफ मनी भी कहते हैं, यानी कि जो इनिशियली हमारे पास मनी होता है वो फिर आपको आगे आपको समझ आएगा, फिर इतना मसला नहीं है। कंसेप्ट होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक, अब रेट क्या, द परसेंटेज, जितना भी परसेंटेज चार्ज हो जाएगा, चाहे 2%, 3%, 5%, 10% चार्ज हो जाएगा पर साल के लिए, यानी पर ईयर के लिए। हर साल कितनी परसेंटेज चार्ज होगी एक गिवन अमाउंट पे, उसे हम कहते हैं क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिनोटेड बाय आर। इसी तरीके से एक और टर्म जो क्या है इसमें अमाउंट, इंटरेस्ट तो बता दिया ऊपर, जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। अमाउंट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ मनी, द फाइनल मनी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम। Interval of time that is to be paid by customer, यानी फाइनल अमाउंट ऑफ मनी, फाइनल मनी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इंटरवल ऑफ टाइम मीन अगर हमने 1 साल के लिए लिया, 2 साल के, जितना भी टाइम इंटरवल होगा, उसके बाद जो फाइनल अमाउंट ऑफ मनी हमें मैंने पे करना पड़ेगा, किसको, अगर हमने बैंक से लिया तो कस्टमर ऑब्वियसली पे करेंगे ना बैंक को, जो फाइनल टोटल अमाउंट पे करेगा उसी को बोलते हैं अमाउंट, इसे हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक, तो अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन यानी इसकी डिफरेंस बताता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे और कल से इसमें क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे अब इम्पॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल और कंपाउंड क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दें। सिंपल की हम बात करेंगे और फिर कंपाउंड की बात करेंगे। कंपाउंड की डिफरेंस देख क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हम आज करेंगे। देखो, अगर इनिशियली हमारे पास, मैं अभी बोला प्रिंसिपल क्या होता है, हमारे पास इनिशियली 10,000 रुपया है। ठीक, 10,000 रुपया हमारे पास है, जिसे हम क्या कहेंगे, जो इनिशियल अमाउंट हमारे पास होता है प्रिंसिपल पी से डिनोट करते हैं। ठीक, मान के चलते हैं हमें 1 साल के लिए हमने इसको लिया है, यानी बैंक से लिया है, इस पे बैंक चार्ज करता है 10%, यानी 10% इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट 1 साल के लिए। और अब ये देखना है हमें इसका 10% कितना निकलेगा, वो होगा ना इंटरेस्ट। बैंक इस पे चार्ज करता है 10% इंटरेस्ट, मैंने जो 10% इसका बनेगा वो होगा फिर इंटरेस्ट। 10% इसका निकालेंगे प्लस 10% ऑफ 10 के, वो कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, अब बचा 100 इंटू 10 विच इज 1000।
तो इसका मतलब 10% इस पे जो रेट लगेगी उससे जो अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट इस पे बनेगा वो बनेगा 1000। मीन्स 1 साल के बाद अगर 1 साल के लिए बैंक हमें चार्ज करता है, सपोज 10,000 हमने लिए, 1 साल के लिए वो 10% चार्ज इस पे करता है जो कि बनता है 1,000। मीन्स 1 साल के बाद हमें देना पड़ेगा, एक तो ये 10,000 और 1,000 कितना हुआ 11,000। ठीक। अब उसके बाद अगर हमने सपोज 2 साल के लिए लोन लिया है तो दूसरा साल आएगा ना सेकंड ईयर, उस पे भी कितना है रेट 10%। क्या है 10%। लेकिन ये जो 10% है ना ये इसी इनिशियल प्रिंसिपल पे ही लगेंगे ना कि इस पे। सिंपल इंटरेस्ट केस में क्या, ये 10% कैलकुलेट उसी इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी जो हमने निकाला बैंक से प्रिंसिपल उसी पे लगेंगे। यानी 10% 11,000 की वजह किस पे लगेंगे 10,000। और हम फिर से 10% निकालेंगे किसका 10,000 का, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया वो कितना निकला 1,000 रुपया। ये सेकंड ईयर के लिए, ये था फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए भी अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अगर कैलकुलेट किया जा रहा है इंटरेस्ट किस पे इनिशियल प्रिंसिपल पे, यानी इनिशियली जो हमने अमाउंट निकाला उस पे, तो जो फाइनल अमाउंट बनेगा इस हिसाब से वो बन जाएगा ना फिर से 12,000। ठीक। इसी तरीके से तीसरे साल के लिए अगर इस पे सेम 10% इंटरेस्ट लग रहा है और इसका 10% निकालेंगे वो बनेगा कितना 10% फिर से अगर पहले ही वाले इनिशियल प्रिंसिपल पे ही निकाला जाएगा वो कितना बन जाएगा, यहाँ पर वो बन जाएगा फिर से 1000, 10,000 प्लस 1000 वो बन जाएगा फिर से 13,000। ठीक। तो मीनस सिंपल इंटरेस्ट हमने देखा कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो निकलता है इनिशियल प्रिंसिपल पे सेम इंटरेस्ट रेट के साथ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है, मीनस हमने बैंक से यही निकाले 10,000 और सपोज ये हमारे पास प्रिंसिपल था 10,000 हमने बैंक से निकाले, बैंक कहता है इस पे मैं चार्ज करूंगा पहले साल कितना 10%, सेम 10%। तो अगर हम इसका 10% देखेंगे प्लस 10% इसका देखेंगे किसका 10K का, अभी हमने कैलकुलेट करा ना वो कितना बनता है 1,000 रुपया। इसका मतलब 1 साल के बाद आपको बैंक को देना पड़ेगा, अगर आपने 1 साल के लिए लिया तो कितना देना पड़ेगा 1 साल के बाद 11,000। क्यों, एक तो 10,000 अर्जन, दूसरे इस पे एक्स्ट्रा मनी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो बन जाएगा 11,000। अब उसके बाद अगर हमने 2 साल के लिए लिया होगा तो सेकंड ईयर के लिए अगर 10% इंटरेस्ट रेट है फिर से, लेकिन ये जो 10% रेट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बैंक इस पे नहीं लगाता है, ये जो फाइनल अमाउंट बन गए ना पहले वाले ईयर का यानी वो बन गए इसके लिए प्रिंसिपल सेकंड ईयर के लिए उसी पे निकाला जाता है। मीन्स ये परसेंटेज अब इस वाले अमाउंट पे निकाली जाएगी। 10% अब इसका 11,000 वो कितना बन जाएगा हम देखेंगे 10/100 इंटू 11,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, वो बन गया 1100, बन गया ना 1100। तो इसका मतलब 1 साल के यानी 2 साल के बाद हमें कितना पे करना पड़ेगा, अगर 1 साल उसके 1 साल के बाद 13,000, लेकिन दूसरा साल जब आएगा अब उस पे जो इंटरेस्ट यानी लगेगा वो इस वाले फाइनल अमाउंट पे लगेगा जो पहले साल का फाइनल अमाउंट बना उस पे लगेगा। लेकिन आपने देखा कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता था, वहां पे क्या जो हर साल जो इंटरेस्ट लगता था वो पहले वाले इनिशियल वाले प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या जो नेक्स्ट पहले साल का फाइनल अमाउंट है वो नेक्स्ट साल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए वो बनता है प्रिंसिपल। ठीक, ये ध्यान रखना ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमें पे करना एक तो 11,000 और ऊपर से ये 1,100, 11,000 1100 अगर हम इनको ऐड करेंगे 11,000 प्लस 1,100 कितना होता है
₹11,100। ठीक। सॉरी। इसका मतलब हमें जो फाइनली पे करना पड़ेगा इसका मतलब जो हमें फाइनली अब पे करना पड़ेगा इस साल के लिए वो कितना, एक तो 11,000 यानी सेकंड ईयर के बाद एक तो हमें 11,000 प्लस ये 1100, तो यानी 12,100 इस सेकंड ईयर, जबकि यहाँ पर कितना था, 1,000 ऐड होता गया, लेकिन यहाँ पर 1,100। जब हम तीसरे साल के लिए लेंगे, अगर तीसरे साल भी ले रहे हैं, तीसरे साल के लिए भी लोन लेके रखा है, अब जो तीसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, प्लस 10% ही मान के चलते अगर लगती है, वो अब इस वाले अमाउंट पे लगेगी। इसी तरीके से वो कैलकुलेट किया जाएगा। इन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता है हर साल के लिए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो ऑरिजिनल प्रिंसिपल जो इनिशियली पहले साल के लिए जो प्रिंसिपल होता है वही हर साल के लिए रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं, अगर हम यहाँ पर अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसके साथ ही हम कंक्लूड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या हम कहते हैं, इट्स इफ अगर इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट अगर इंटरेस्ट को क्या कैलकुलेट किया जा रहा होगा यूनिफॉर्मली हर इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली every year after every year after every year या every interval of time, every time of interval, हर टाइम इंटरवल के बाद, चाहे एक साल के बाद, 2 साल के बाद, पहले साल भी वैसा ही कैलकुलेट किया जा रहा है, दूसरे साल भी, लेकिन किस पे, ऑन इनिशियल, हर साल अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा होगा सेम बेसिस पे यानी इनिशियल प्रिंसिपल पे, तो तब क्या होता है, वो जो इंटरेस्ट बनता है उसे कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा होगा, कैसे कि जो पहले साल का अमाउंट बनेगा नेक्स्ट साल जो इंटरेस्ट वो कैलकुलेट किया जाएगा पिछले साल के ये फाइनल अमाउंट पे, तब वो बन जाता है कंपाउंड। ठीक, तो इसको हम कहते हैं, इस वाले को सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम डिनोट करते हैं एस आई से। और ध्यान रखना, जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके हमें मेन फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला, इसको ध्यान में रखना, PRT/100। यहाँ पर ये टाइम होता है, ये होता है टाइम पीरियड, हम कितने टाइम के लिए लेते हैं, कितने साल के लिए लोन लेते हैं, 2 साल, 1 साल, कितने टाइम इंटरवल के लिए हम ले रहे हैं, ये टी टाइम इंडिकेट करता है ईयर्स में। एक आर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी होता है प्रिंसिपल, एस आई मैंने सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना हो हम निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल दिया गया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी होगी, कितने टाइम के लिए लिया होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में।